नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे और एप्लीकेशन पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा दोस्तों आप लोग जानते हैं कि रीजनिंग का एक स्पेशल कोर्स लेके आया हूं मैं, और रीजनिंग का जो स्पेशल कोर्स लाया हूं इसका पहला क्लास मैंने ऑलरेडी आप लोग को दे दिया है, जिसमें अल्फाबेट सीरीज मैंने पढ़ाया था। आज ये दूसरा पार्ट हम चलेंगे। तो अल्फाबेट सीरीज से हमने शुरू किया है और अल्फाबेट सीरीज का सबसे पहला भाग हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। अभी हम चलेंगे सेकंड पार्ट पे। तो जितना भी पिछली क्लास में पढ़ा था आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे और काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण। तो जैसे यहाँ पे बच्चे आज हम जो कराने वाले हैं, पिछली क्लास में मैंने आपको टाइप नंबर 1 का पहला भाग कंप्लीट किया था, जिसमें आपको एक्सेप्शंस भी बताए थे, अपवाद भी बताए थे कि बाएं छोर से दाएं छोर से अगर 26 से अधिक हो जाएगा या माइनस में आएगा तो कैसे करना है, दायां छोर से भी क्या करना है। ये सारी चीजें मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है। तो एक बार बच्चे जरूर उन क्लासेस का वीडियो, उस क्लास का एक वीडियो देख लेना। तो ये रीजनिंग की क्लास अभी स्टार्ट हुआ है, जिसका पहला क्लास हो चुका है। अभी हम चलते हैं बच्चे सेकंड क्लास से। तो सेकंड क्लास में आज मैं जो पढ़ाने वाला हूं बच्चे, दूसरी क्लास में पढ़ाने वाला हूं वो आपका अल्फाबेट सीरीज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंग्रेजी वर्णमाला। क्या बोलते हैं बच्चे? अंग्रेजी वर्णमाला। और अंग्रेजी वर्णमाला का जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इसका टाइप नंबर 1 ही पढ़ रहे हैं अपन। और टाइप नंबर 1 क्या था बच्चे? टाइप नंबर 1 जो था बच्चे, ए से लेकर जेड तक की अल्फाबेट सीरीज थी। अंग्रेजी वर्णमाला वैसे आपको पता होगा ए से लेकर जेड तक होता है, तो ए से लेकर जेड वाली सीरीज ही हम लोग पहले वाले पार्ट में पढ़ रहे हैं। और इसमें बच्चे सबसे पहला भाग मैंने आपके लिए यहाँ पे कंप्लीट किया था, और पहला भाग हमने यहाँ पे पूरा पढ़ लिया है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है और इसको वीडियो को जरूर देखिएगा। आज हम इसी टाइप नंबर 1 का दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं, और आज मैं जो आपको कराने वाला हूँ, मिडवे वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं ये अब मैं आपको बताने वाला हूँ। मिडवे वाले क्वेश्चन का मतलब क्या है ये आपको कैसे समझ में आएगा, जब मैं आपके पास क्वेश्चन रखूंगा तब आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो एक क्वेश्चन आपके पास मैं रखता हूँ, जैसे बच्चे यहाँ पे देखिएगा, तो ये टाइप नंबर 1 है बच्चे, यहाँ पे टाइप 2 गलती से लिखा है। टाइप 1 का ये बी पार्ट है, टाइप 1 का बी पार्ट है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, फिर आपको क्लियर होगा। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, तो पूरा कंसेप्ट पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया। आज केवल हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नए सिरे के जो क्वेश्चन है उनको किस तरीके से करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसा होगा, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा। जैसे क्वेश्चन बोला बच्चे, इसी को हम लोग मिडवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडवे, मतलब मध्य स्थान का, जो मध्य स्थान पे कौन सा अक्षर होगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा। जैसे क्वेश्चन पढ़िएगा कि कौन सा अक्षर, एक बार लैंग्वेज पढ़ते हैं बच्चे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से चौथे, बाएं से कौन सा बच्चे? चौथा बोला है ये। चौथा मतलब क्या कि बाएं से चौथे के बाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन के लैंग्वेज पे चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर है जो बायां से चौथा, क्या बच्चे? बायां से चौथा, और साथ में फिर से बोल दिया है बायां, और बायां से 16वें के मध्य में होगा। तो आपको ऐसा अक्षर बताना है जो लेफ्ट साइड से 4th और लेफ्ट साइड से 16 के बीच में हो, ऐसा कौन सा अक्षर होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब कैसे देंगे, तो सबसे पहले तो मैं आपको डिटेल बताऊंगा। क्या बताऊंगा बच्चे? डिटेल। लेकिन एग्जाम में आपको डिटेल से नहीं करना है, आपको क्या करना है, डायरेक्ट करना है। बिल्कुल आप 2 से 3 सेकंड में इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, बट पहले मैं आपको डिटेल समझा देता हूं कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, तब आपको अच्छे से क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन का सवाल यह है कि ऐसा कौन सा अक्षर है जो बाएं से चौथा। तो जनरली आप अंग्रेजी वर्णमाला की बात करते हैं तो ए बी सी डी इस तरीके से बच्चे होता है पूरा आपका अंग्रेजी वर्णमाला। कहां तक जाता है? जेड तक। तो ए से लेकर जेड तक होता है बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला। अब यहां पे क्या बोला है? बायां से चौथा। क्या बोला है बच्चे? बायां से चौथा मतलब लेफ्ट साइड से 4th। तो लेफ्ट साइड से 4th नंबर पे कौन है बच्चे? ये बात आपको पता है। लेफ्ट साइड से 4th नंबर पे कौन होता है? डी होता है। कौन होता है? डी होता है। और साथ में फिर क्या बोला है? लेफ्ट साइड से 16वां, लेफ्ट साइड से 16वां, तो यही लेफ्ट एंड है। लेफ्ट साइड से 4th, ये डी हो गया, और लेफ्ट साइड से 16वां नंबर बोला है। तो सपोज करो यहाँ पे 16वां नंबर कौन होगा? लेफ्ट साइड से 16वां नंबर होता है बच्चे कौन? पी। ये सब मैं आपको याद करवाया हूं, ठीक है। अब इनके बीच में कौन सा अक्षर है ये आपसे पूछा है कि बताइए इनके मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व हम डिटेल से करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि हमें पूरा लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे डी लिख लिया, डी के बाद क्या आता है बच्चे? डी ई एफ जी एच आई, कहां तक लिखना है बच्चे? पी तक। आई के बाद जे, जे के बाद के एल एम एन ओ पी। तो ये मैंने पूरे अक्षर लिख लिए बच्चे यहाँ पे, ठीक है। ये पूरे लिख लिए
किनके बीच के, डी के और पी के बीच का अक्षर आपको बताना है। बट एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है जैसा मैं अभी सॉल्व करा रहा हूँ। एग्जाम में क्या करना है वो मैं आपको सेकंड्स में सॉल्व करके बताऊंगा, पहले ध्यान से देखिएगा। इनके बीच का अक्षर पूछा था, तो बीच का अक्षर कैसे बताएंगे, तो ये देखिए ये वाला अक्षर और ये वाला अक्षर कैंसिल कर दो, ये वाला अक्षर ये वाला अक्षर कैंसिल कर दो, ये वाला अक्षर और ये वाला अक्षर कैंसिल कर दो, ये वाला अक्षर ये वाला अक्षर कैंसिल कर दो, ये वाला अक्षर ये वाला अक्षर कैंसिल कर दो। बीच में कौन सा अक्षर दिख रहा है बच्चे, जे। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, जे। बट ये बताओ ऐसा करने में टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल बच्चे ऐसे क्वेश्चन में काफी टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन में समय बिल्कुल बचाया जा सकता है, लेकिन बेसिक तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व क्या करना है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। बट एग्जाम में हरगिज भी बच्चे हम ऐसा नहीं करते। एग्जाम में क्या करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये तो मैंने आपको एक फंडामेंटल बात बताया, बेसिक बात बताया कि क्वेश्चन इस टाइप से आपके आते हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूं, ताकि आप बहुत आसान वे में क्वेश्चन को एग्जाम में कर सके। तो सबसे पहले तो इसको छोटा कर दिया जाए भैया, ये आपके कोई काम का नहीं है। ऐसा डिटेल सॉल्यूशन अगर आप करने बैठेंगे तो रीजनिंग में आप, जो हमारा टारगेट है कि 15 मिनट में सीधे सीधे बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब 30-40 क्वेश्चन हम करें, तो वो लक्ष्य को प्राप्त इस तरीके से नहीं किया जा सकता। तो उसको प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वो टारगेट को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो मैं अब सिखाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। तो अब बच्चे हम इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में चलते हैं, कैसे हम फास्ट तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले सवाल पूछा था कि कौन सा अक्षर बाएं से चौथे, क्या बोला था बच्चे, बायां से चौथा और बायां से क्या था बच्चे 16वां, इनके बीच में होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात बीच में पूछा है, तो बीच में का मतलब होता है मिडवे, मिडवे का मतलब होता है मीन, मीन मतलब होता है माध्य, माध्य मतलब होता है बच्चे क्या, एवरेज। क्या होता है, एवरेज। बीच का बताना है मतलब एवरेज की बात करना है। और एवरेज हम कैसे निकालते हैं बच्चे, बहुत बेसिक तरीका है। तो हम क्या करते हैं, बाएं साइड से चौथा और बाएं साइड से 16वां, इन दोनों का क्या निकाल लेते हैं, एवरेज। क्या निकाल लेते हैं, एवरेज। तो सबसे पहली बात, यहां भी लेफ्ट दिख रहा है, यहां भी लेफ्ट दिख रहा है, तो हम यहां पे लेफ्ट तो लिख लेंगे, क्लियर है, हमने लेफ्ट लिख लिया। अब ये बताइए, ये चौथा है और ये क्या है 16, तो दोनों जगह एक ही होना चाहिए। अगर एक जगह लेफ्ट है दूसरी जगह लेफ्ट है तो डायरेक्ट लेफ्ट लिखना है, अगर एक जगह राइट होता दूसरी जगह राइट होता तो राइट लिखते, लेकिन अगर एक जगह लेफ्ट होता एक जगह राइट होता तो क्या करते वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। बहुत आसानी से एक एक करके पूरा क्लियर करेंगे, आपको कोई डाउट नहीं बचेगा, बस ध्यान से सुनते रहिएगा। तो यहाँ पे बच्चे 4 है, ये 16 है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इन दोनों का क्या निकालना है, एवरेज। क्या निकालना है बच्चे, इन दोनों का एवरेज। एवरेज मतलब क्या होता है, औसत। तो औसत कैसे निकालेंगे, तो औसत निकालने का बेसिक फॉर्मूला होता है, राशियों को जोड़ दो और जितनी राशियां हैं उनसे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे कितनी राशियां हैं, 2 है, एक 4 है और एक 16 है, तो राशि कितनी है, 2 है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 4 को और 16 को ऐड कर देंगे और किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से, क्योंकि टोटल 2 राशि है। तो यहाँ पे 4 और 16 को जोड़ने पे कितना आएगा, 20 आएगा। और 20 आएगा तो 20/2 बच्चे कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। तो लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान आ जाएगा बच्चे, 10वां। अब आपने क्या किया, इधर भी लेफ्ट था इधर भी लेफ्ट था, तो लेफ्ट लिख लिया। अब जो नंबर्स दिख रहे थे उनका एवरेज निकाल लिया, एवरेज निकाला तो कितना आ गया बच्चे, 10 आ गया। तो बाईं छोर से 10वां अक्षर कौन सा होता है, ये तो आपको याद कराया गया, बाईं छोर से सारे अक्षर आपको याद कराए गए। तो बाईं छोर से 10वां अक्षर होता है बच्चे जे। कौन सा होता है, जे। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा बच्चे क्या, जे। तो बाएं छोर से 10वां अक्षर कौन सा होता है, जे। और इस तरीके से आप आसानी से जवाब कर सकते हैं बिना कोई डिटेल सॉल्यूशन के। लेकिन आपको डिटेल भी आना चाहिए और कंसेप्ट भी आना चाहिए, मतलब फास्ट तरीका भी आना चाहिए, तभी आप एग्जाम में बेटर वे से परफॉर्म कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर होगा। अभी 2-4 क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा और हर एक वैरायटी को हम लोग अभी कवर करेंगे। तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से सुनते रहिएगा, आपको भी क्लियर होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब जैसे बच्चे यहाँ पे आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, यहाँ पे कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बताइएगा। अभी दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये सेकंड क्वेश्चन है बच्चे। सेकंड क्वेश्चन किस प्रकार का है, ध्यान से देखिए। अब हम स्पीड बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे फास्ट करते हैं, जो अभी मैंने पहले बताया दूसरे में करते। क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज पढ़ो। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बायां से दूसरा, बायां, बायां मतलब होता है लेफ्ट से दूसरा, और फिर बोल दिया है बायां, बायां फिर लिख लेते हैं, और बायां से क्या बोल दिया है 16वां अक्षर के ठीक बीच में कौन सा होगा। ठीक बीच में पूछा है, मतलब मिड में बताना है कौन सा अक्षर होगा। तो मैंने अभी अभी बताया कि अगर आपको बीच वाला अक्षर निकालना हो कि बाएं से दूसरा और बाएं से 16वां के बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। 2 और 16 को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, मतलब दोनों को ऐड करके बटे 2 कर दीजिए, क्योंकि इसका एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज। तो एवरेज निकालना है, और दोनों जगह क्या लिखा है, लेफ्ट लिखा है, तो यहाँ पे लेफ्ट तो रहेगा ही, और 2 प्लस क्या हो जाएगा 16 बटे क्या हो जाएगा 2, तो 16 और 2 क्या हो जाएगा बच्चे 18,
और 18/2 क्या हो जाएगा 9, तो लेफ्ट साइड से 9th अक्षर आ जाएगा। और आपको पता है कि लेफ्ट साइड से 9th अक्षर कौन सा होता है बच्चे, ये आपको अच्छे से पता है कि लेफ्ट साइड से 9वां अक्षर कौन सा होता है बच्चे, आई, क्योंकि जे का हमने 10 नंबर याद कराया था, तो आई का क्या होगा बच्चे 9वां होगा। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर होगा, इस तरीके से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो करना क्या है कि कभी बीच का अक्षर पूछे तो इधर लेफ्ट है इधर लेफ्ट है तो लेफ्ट लिख लिए, अब इन दोनों का एवरेज निकाल लिए, जोड़कर बटे 2 कर दिए, तो आसानी से जवाब होगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आया होगा। तो जो बच्चे अभी लाइव जुड़े हैं उम्मीद करता हूं उन्हें क्लियर होगा। आशा क्लियर हुआ बच्चे, इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है एग्जाम में, ठीक है, ताकि आप आसान वे में क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सके। अभी कुछ क्वेश्चन और रखें, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लेके चलता हूं, तो ये पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है, जो भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ बस सुनते रहिए, अगर लिखना हो तो आप नोट भी कर सकते हैं, बाकी आपको ये पीडीएफ जो है मैं ग्रुप में अभी ऐड कर दूंगा, डाल दूंगा, ठीक है। अब बच्चे आते हैं तीसरे क्वेश्चन में, किसमें आते हैं, तीसरे सवाल में। तो तीसरा सवाल क्या है, ध्यान से देखिए। तीसरे सवाल में अगर हम आएंगे तो किस तरीके से करना है, पढ़िए एक बार। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में दायां, दायां मतलब होता है बच्चे राइट, दाएं से कौन सा बोला है बच्चे, तीसरा, कौन सा बोल दिया, तीसरा, और दायां फिर से दाएं बोल दिया तो फिर से राइट हो गया, दाएं से कौन सा बोल दिया, 17वां, 17वां अक्षर, ये ठीक बीच में, कौन सा पूछा है बच्चे, ठीक बीच में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने का तरीका क्या है, 3 और 7 को जोड़ेंगे, तो 3 प्लस क्या हो जाएगा बच्चे 17, सॉरी 7 मैंने गलती से बोल दिया, 17 होगा बटे 2 हो जाएगा। यहां भी राइट है यहां भी राइट है, तो यहां भी क्या आएगा बच्चे, राइट आएगा। अब देखिए राइट साइड से कौन सा हो गया बच्चे, 17 और 3 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 20 बटा 2 कितना होता है बच्चे, 10 होता है। तो आपको राइट साइड से 10वां अक्षर बच्चे आपका जवाब होगा। लेकिन राइट साइड से अगर आपको याद नहीं है तो पहले आप क्या करेंगे, इसको लेफ्ट में बदलेंगे। किससे बदलेंगे, लेफ्ट में। और आपको पता है कि राइट एंड वाले अक्षर को लेफ्ट में बदलने के लिए हमने आपको बताया था कि जितने भी टोटल अक्षर होते हैं उनमें से एक जोड़कर राइट वाली रैंकिंग को माइनस कर देंगे तो लेफ्ट रैंकिंग पता चल जाएगा। कहने का डायरेक्ट तरीका ये है कि 27 में से माइनस करना है। तो राइट वाला 10 दिया है, तो 27 में से अगर आप 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17, और 17 कहां से आ जाएगा बच्चे, लेफ्ट हैंड से। कहां से आ जाएगा, लेफ्ट हैंड से। तो लेफ्ट हैंड से 17वां नंबर का जो अक्षर होता है वो कौन सा होता है बच्चे, क्यू होता है। क्या होता है बच्चे, क्यू। और यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा बच्चे, जवाब होगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर होगा। तो इस तरीके से बहुत आसान वे में क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ये था आपके सामने अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं बच्चे फोर्थ क्वेश्चन में। किसमें चलेंगे बच्चे, फोर्थ क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन तक तो कोई दिक्कत नहीं आया होगा आपको। अब हम चलते हैं सीधे से चौथे क्वेश्चन में। तो चौथा क्वेश्चन क्या है मैं आपके सामने यहाँ पे कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है बच्चे, एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, तो ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से क्या बोला है, तीसरा, लेफ्ट साइड से क्या बोला है बच्चे, तीसरा, और फिर राइट साइड से क्या बोला है बच्चे, चौथा। हर एक वैरायटी में रखूंगा तो आपका कोई कंफ्यूजन बचेगा ही नहीं, बस आपको ध्यान से सुनते रहना है। तो लेफ्ट साइड से तीसरा और राइट साइड से चौथा अक्षर के बीच में कौन सा होगा। तो अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है बच्चे, एक जगह लेफ्ट दे दिया और एक जगह क्या दे दिया बच्चे, राइट। तो परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो आप या तो लेफ्ट वाले को राइट में बदल दो या तो राइट वाले को किसमें बदल दो, लेफ्ट में बदल दो, तो आपको आसानी से जवाब मिल जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, राइट वाले को लेफ्ट में बदलता हूं तो ज्यादा इजी पड़ेगा। तो राइट वाले को लेफ्ट में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा, 27 में से माइनस करूंगा। तो 27 में से 4 को माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 23। तो लेफ्ट साइड से क्या आ जाएगा बच्चे, 23। तो अब आपको दिख रहा होगा ये लेफ्ट साइड से तीसरा है और ये लेफ्ट साइड से कितना है बच्चे, 23वां है। इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो लेफ्ट और लेफ्ट क्या हो जाएगा बच्चे, लेफ्ट हो जाएगा। और 3 और 23 जुड़ के कितना हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। 23 और 3 कितना होता है बच्चे, 26, और 26 बटा 2 कितना होता है बच्चे, 13। और 13 कहां से आ गया बच्चे, लेफ्ट एंड से। तो लेफ्ट एंड से 13वां अक्षर आ गया, और लेफ्ट साइड से 13वां अक्षर आपको याद है बच्चे क्या होता है, एम। और इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा बच्चे, एम हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई थिंक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले बताइए यहां तक कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे चैट में बता सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं और ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ सकते हैं एक बार अच्छे से, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन के लैंग्वेज में चलते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा है। क्या बोला है कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में क्या बोला है, दायां से दूसरा। तो राइट साइड से क्या बोला है बच्चे, दूसरा, ठीक है। फिर बायां बोला है, बायां मतलब लेफ्ट होता है, लेफ्ट साइड से क्या बोला है, 7वां।
तो अभी आपको मैंने बताया था या तो राइट को लेफ्ट में बदल दो या तो लेफ्ट को राइट में, लेकिन ज्यादा बेटर क्या होगा, राइट को लेफ्ट में बदल दो, क्योंकि आपका काम फिर आसान हो जाएगा। तो राइट को लेफ्ट में अगर आप बदलोगे तो आपको फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। पहले इसको एक काम करते हैं, थोड़ा शिफ्ट सही से कर लेते हैं, थोड़ा सा हिलता रहता है ये, ठीक है। चलो तो यहां तक क्लियर है। तो राइट को लेफ्ट में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 27 में से माइनस करेंगे। तो ये बताओ 27 में से माइनस करेंगे तो लेफ्ट की रैंकिंग आ जाएगी। तो राइट से दूसरा है तो 27 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25। कितना आएगा, 25। तो लेफ्ट साइड से क्या हो जाएगा बच्चे, 25। तो ये हो गया लेफ्ट साइड से 25 और ये हो गया लेफ्ट साइड से 7वां। क्लियर है बच्चे, लेफ्ट साइड से 25 और लेफ्ट साइड से 7वां। तो अब आप इन दोनों का एवरेज निकाल सकते हैं। तो ये बताइए 25 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, 7 हो गया और बटे क्या हो गया, 2। अब देखो दोनों जगह लेफ्ट है तो यहाँ भी क्या रहेगा, लेफ्ट रहेगा। तो अब आप जवाब दे सकते हैं। तो 25 और 7 को जोड़ेंगे बच्चे तो कितना होगा, 32। कितना होगा, 32। और 32/2 कितना होता है बच्चे, 16। तो लेफ्ट साइड से क्या हो जाएगा, 16वां। और लेफ्ट साइड से 16वां जो अक्षर होता है वो आपको पता है क्या होता है बच्चे, पी। और यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा बच्चे, जवाब होगा। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर होगा और इस तरीके से आप बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं। स्नेहा यादव, गुड आफ्टरनून बच्चे। स्नेहा, इंग्लिश की भी क्लास हुई थी, शायद आप इंग्लिश की क्लास में नहीं आए थे, तो इंग्लिश का रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो देख लेना उसको। अभी हम रीजनिंग चल रहे हैं, डेली 12:30 बजे रीजनिंग रहेगा। अभी बैच का इन्फॉर्मेशन यही है कि 10 से 11 आपका इंग्लिश होगा और 12:30 बजे रीजनिंग होगा, ठीक है। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। अगर आप बीच में बैठे, हो सकता है कि आपको थोड़ा लेट आए हो, तो आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में देख लेना, अभी तो लाइव रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अभी हम रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख लेना, तो इसको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर पहली क्लासेस इसकी नहीं अटेंड की हो, क्योंकि पार्ट 1 अटेंड करना जरूरी है, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब बच्चे इस क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये देखो, अब आपको पता होगा अल्फाबेट सीरीज का वेटेज काफी अच्छा खासा है, तो एग्जाम में आपके आते भी हैं क्वेश्चन। पहले हम एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, ये बच्चे क्वेश्चन नंबर अगला है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हमें क्लियर होगा। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज में चलते हैं सबसे पहले। तो कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में, देखो डायरेक्ट है, बाएं से क्या बोला है, तीसरा। तो लेफ्ट साइड से हमने यहाँ पे लिख लिया तीसरा। फिर लेफ्ट साइड है, बायां है, बायां से क्या बोल दिया, 18वां। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा कि दोनों को जब जोड़ेंगे ना और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल में आएगा। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, उस वक्त आपको क्या करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो लेफ्ट साइड से तीसरा है, लेफ्ट साइड से 18वां है, तो दोनों जगह क्या है बच्चे, लेफ्ट है, इधर भी लेफ्ट है, इधर भी लेफ्ट है। आपको बीच का अक्षर बताना है, तो लेफ्ट लेफ्ट है तो आपका डायरेक्टली यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, लेफ्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे, लेफ्ट आ जाएगा। क्लियर है, चलो। तो अब ये बताओ, ये 3 और 18 का हम अगर एवरेज निकालते हैं तो 3 + 18 करेंगे और बटे 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, 21। कितना आ गया, 21, हाँ या ना। और 21 बटा क्या हो जाएगा, 2। अब इसमें बच्चे प्रॉब्लम फंस जाएगा कि सर ये यहाँ पे कितना आ गया, 21 आ गया। क्या आ गया सर, 21 आ गया। अब 21 आ गया तो अब हम क्या करें इसमें परेशान, क्योंकि 21 तो 2 से डिवाइड नहीं होता। तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत इजी वे में आप जवाब दे सकते हैं। आप क्या कीजिए, क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बीच में एक अक्षर नहीं आता है। कितने अक्षर आते हैं, 2, इसलिए बच्चे यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। बीच में 2 अक्षर, अभी एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा दूंगा। जैसे 21 है तो आप इसके लिए डायरेक्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ, फिर डिटेल बता दूंगा। तो यहाँ पे आप -1 कर दीजिए, एक बार क्या कर दीजिए, -1, और एक बार क्या कर दीजिए, +1। तो 21 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 20, और 20/2 करेंगे तो बच्चे क्या आ जाएगा, 10। क्या आ जाएगा, 10। और एक बार +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 में से 1 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। 22/2 क्या हो जाएगा बच्चे, 11। क्या हो जाएगा, 11। और ये एक हो गया लेफ्ट साइड से 11वां नंबर, और ये हो गया बच्चे लेफ्ट साइड से 10वां नंबर। क्लियर है कि नहीं। तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड से 10वां अक्षर भी आंसर है और लेफ्ट साइड से 11वां नंबर का अक्षर भी आपका आंसर है। और आपको पता होगा लेफ्ट साइड से 10वां नंबर कौन सा होता है बच्चे, जे, और लेफ्ट साइड से 11वां नंबर होता है बच्चे क्या, के। तो आपका क्वेश्चन का जवाब होगा जे, के। यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा बच्चे, आंसर। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर होगा, लेकिन आपको थोड़ा मैं डिटेल भी बता देता हूं कि ऐसे 2 अक्षर कैसे आ रहे हैं इनके बीच में। तो इस बात को भी मैं बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या था, पहले इसको ध्यान से देख लो, लिख लो। तो क्या करना, जब 2 से डिवाइड नहीं होता, मान लो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो एक बारी +1 करिएगा और एक बारी -1 करके फिर डिवाइड करिएगा, तो आसानी से आपका जवाब आ जाएगा। लेकिन इन चीजों को आप कर तो लेंगे, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों का जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए। सबसे पहली बार लेफ्ट साइड से तीसरा और लेफ्ट साइड से 18वां अक्षर है। तो एक काम करता हूं, नया स्लाइड में लेता हूं, तब आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। जैसे लेफ्ट साइड से क्या बोला है बच्चे, तीसरा, लेफ्ट साइड से तीसरा अक्षर और लेफ्ट साइड से 18वां, इनके बीच में पूछा है। तो लेफ्ट साइड से तीसरा अक्षर कौन सा होता है बच्चे, सी, और लेफ्ट साइड से 18वां कौन होता है बच्चे, आर। तो सी और आर के बीच में पूछा गया है, तो हम यहाँ पे सी लिख लेते हैं और देखते हैं बीच में कौन कौन से अक्षर आते हैं इनके।
सी के बाद क्या आएगा डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ के बाद जी के बाद एच के बाद आई के बाद जे के बाद के के बाद एल के बाद एम के बाद एन के बाद ओ के बाद पी के बाद क्यू के बाद और क्या आता है आर। क्या आता है बच्चे? आर आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने आर भी लिख लिया। अब इनके बीच का अक्षर बताना था, इनके बीच का अक्षर बताना था। क्लियर है? तो अब करता क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, ये पहला अक्षर या आखिरी अक्षर कैंसिल। ऐसे एग्जाम में हरगिज नहीं करना है ना, आपको जो मैंने डायरेक्ट सिखाया वही करना है। एफ और ये ओ कैंसिल, जी ये एम कैंसिल, एच एम कैंसिल, आई एल कैंसिल। कितने अक्षर बीच में दिखने लगे? दो। तो यहाँ पे दो अक्षर दिख रहे हैं, इसलिए बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब क्या आ रहा है? जे और के दोनों आ रहा है। ठीक है, तो जब भी दो से डिवाइड ना हो तो एक बारी +1 करना है और एक बारी -1 करना है। इसके साथ आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर होगा। इसलिए बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है? जे के आता है, जैसा भी हमने देखा। ये था बच्चे इसका फाइनल सॉल्यूशन। इस तरीके से आप एग्जाम में करेंगे और डिटेल भी मैंने बता दिया है, बट डिटेल से आपको एग्जाम में करना नहीं है, आपको इसी तरीके से एग्जाम में सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आया होगा। एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग टाइप को चेंज करेंगे, पैटर्न को थोड़ा सा बदलेंगे। पहले बताइए इतना क्लियर है कि नहीं? यहां तक समझ में आया सभी को? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यहां तक अगर क्लियर है तो अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, तो आपको सारे डाउट इसके मैंने क्लियर कर दिए, इसमें अब कोई विशेष डाउट बनता नहीं है। अब जैसे एक क्वेश्चन और है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आपके मन में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो। अब ये क्वेश्चन क्या है बच्चे? क्या बोला है कि कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथा और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच में होगा? तो बाएं से चौथा मतलब लेफ्ट साइड से चौथा, और क्या बच्चे? राइट साइड से चौथा, इनके ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, यही पूछा है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि लेफ्ट वाले को किसमें, राइट वाले को किसमें बदलेंगे? लेफ्ट में। तो लेफ्ट में बदलने के लिए आप क्या करेंगे? 27 में से कितना माइनस कर देंगे? 4। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे? 23। तो लेफ्ट साइड से क्या हो गया बच्चे? 23 हो गया, और लेफ्ट साइड से क्या हो गया? 4। अब इन दोनों का एवरेज अगर निकालेंगे तो लेफ्ट लेफ्ट है, तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 23 है, तो 4 प्लस क्या हो जाएगा बच्चे? 23, और बटे में क्या हो जाएगा? 2। तो 4 और 23 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? 27, और 27 बटा क्या हो जाएगा? 2। अब यहां से एक प्रॉब्लम ये आता है सर कि 27 2 से ज्यादा नहीं है, तब हमें क्या करना है? एक बारी -1 करना है और एक बारी क्या करना है? +1। तो जब +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 28 बटा 2, और ये आ जाएगा बच्चे 14। वो भी कहां से बच्चे? लेफ्ट से। तो लेफ्ट साइड से 14 एक आ गया, और दूसरा -1 किए होते अगर हम, तो 27 में से -1 करते तो 26 आ जाता, और 26 कहां से हो जाता बच्चे? 26 बटा 2 हो जाता। अब इसको सॉल्व करते तो 13 आ जाता, और 13 फ्रॉम दी कहां हो जाता? लेफ्ट। तो ये बताइए लेफ्ट साइड से 13वें नंबर पे कौन होता है? m, और लेफ्ट साइड से 14वें नंबर पे कौन होता है? n। तो इस क्वेश्चन के दो अक्षर जवाब होते हैं बच्चे, कौन कौन? m और n। इस तरीके से आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर होगा, इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो ये बच्चे मैंने आपको टाइप नंबर 1 का बी पार्ट कंप्लीट कर दिया। अभी टाइप नंबर 1 में हम लोग ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट सीरीज पढ़ रहे थे, जिसमें ए से लेकर जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला जो था, उसमें हमने पहला टाइप भी कंप्लीट कर लिया, पहला भाग भी कंप्लीट कर लिया और दूसरा भाग भी कर लिया। अब बच्चे मैं इसके बाद आपको पढ़ाने वाला हूं क्या? अगला भाग, जो नेक्स्ट पार्ट होगा। पहले इसको नोट करके लिख लीजिएगा। समझ में आया बच्चों? कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सबको क्लियर है ना? चलो, तो यहां तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कहानी को लेकर। अब बच्चे हम टाइप नंबर 2 में चलेंगे। टाइप नंबर 2 में टाइप नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है, तो टाइप नंबर 2 किस प्रकार के क्वेश्चन है, ये आपके सामने मैंने यहाँ पे रखा है, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो मेरा लक्ष्य ये है कि आप एक बार रीजनिंग पढ़िए, और आप कोई भी एग्जाम दीजिए, आपका रीजनिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। आप ये मत कीजिए कि मैंने इस एग्जाम का नहीं पढ़ा है, उस एग्जाम, आपने एक बार रीजनिंग पढ़ा है ना, कोई भी परीक्षा दीजिए, आपको हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेंगे रीजनिंग के। मैथ्स भी पढ़िए तो इसी प्रकार से, इसी अप्रोच से, और इंग्लिश भी पढ़िए तो इसी अप्रोच से, तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और तीनों की क्लासेस मैं आपके लिए वैसे ही एप्लीकेशन में लाया हूं। ठीक है ना? अभी ध्यान से देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, और घर बैठे आप बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। ये ऑनलाइन का फायदा है, इसीलिए आपके लिए बोर्ड वगैरह भी हम लोगों ने लिया है। ध्यान से देखिए। तो बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे समझते हैं ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो टाइप नंबर 2 किस प्रकार का क्वेश्चन है? यहाँ पे Z दिख रहा होगा, फिर Y दिख रहा है, फिर X दिख रहा है, फिर B दिख रहा है, ये A दिख रहा है, तो B दिख रहा है, A दिख रहा है। तो इसको बोलते हैं बच्चे अल्फाबेटिकल सीरीज। जो लिखा हुआ है वो किस ऑर्डर में लिखा हुआ है? रिवर्स ऑर्डर में। किस ऑर्डर में लिखा हुआ है बच्चे? रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है अल्फाबेट सीरीज। मतलब A से लेकर Z तक जनरली होता है, लेकिन ये उल्टा लिखा हुआ है, Z से लेकर कहां तक लिखा हुआ है? E। तो इसको रिवर्स ऑर्डर बोलते हैं अल्फाबेट सीरीज का।
तो Z से लेकर कहां तक है बच्चे, A तक, Z Y X उल्टे में लिखा हुआ है, इसको रिवर्स ऑर्डर वाले। तो क्वेश्चन का थ्योरी क्या लिखा रहेगा उस क्वेश्चन में, तो हम पढ़ते हैं, इफ अल्फाबेट सीरीज इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन व्हिच लेटर विल बी 10th टू द लेफ्ट ऑफ 9th फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड क्लियर है। हिंदी में क्या लिखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम मतलब उल्टे क्रम, Z से लेकर A तक, तब आपको बताना है कौन सा अक्षर दायां से 9वें के बायां से 10वां होगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो रिवर्स ऑर्डर में बच्चे कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। हमने पहला कंसेप्ट तैयार कर लिया है, तो बाकी किसी भी कंसेप्ट में आपको दिक्कत नहीं होगा, बस ध्यान से सुनते जाइएगा। और हर एक वैरायटी कराऊंगा, करीब 7 टाइप के क्वेश्चन है, अभी हम दूसरे टाइप में चल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग किसी भी टॉपिक को बेहतर लेवल पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या बोला है बच्चे, विपरीत क्रम बोला है। तो विपरीत क्रम कुछ नहीं होता, जनरली हम लोगों ने पढ़ा है जो ABC, और इसी तरीके से हमने अपना याद किया है, नंबरिंग जो याद किया है वो ABCD के फॉर्म में हमने याद किया है। A का नंबर 1 है, B का नंबर 2 है, C का नंबर 3 है, Z का 26, और ये एकदम अच्छे से याद भी हो चुका है हमें। लेकिन इस बारी क्वेश्चन में A से लेकर Z वाली सीरीज पूछने की जगह क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। Z हो गया, फिर Y हो गया, फिर X हो गया, इसी तरीके से गया है, फिर यहाँ पे B और फिर यहाँ पे E, इस तरीके का सीरीज उल्टा कर दिया। तो सीरीज को क्या कर रहा है, उल्टा कर रहा है। मतलब जो हम लेफ्ट साइड से पहला स्थान लेते थे ना, लेफ्ट साइड से पहला स्थान A हुआ करता था, अब लेफ्ट साइड से पहला स्थान क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Z। लेफ्ट हैंड से पहला स्थान पे कौन सा अक्षर हो जाएगा, Z, इस सीरीज के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही वाली सीरीज बोला है। अगर मैं लेफ्ट साइड से दूसरा अक्षर में B मानता था जो, लेकिन अब लेफ्ट साइड से दूसरा अक्षर कौन हो जाएगा, Y। मतलब जो लेफ्ट वाली चीज है वो सीधा सीधा किस में बदल गई है, राइट में, और राइट वाली चीज किस में बदल गई है, लेफ्ट में। यही लॉजिक है। अब इसी लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगर रिवर्स ऑर्डर में विपरीत क्रम में लिखा जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, बस लेफ्ट को राइट बदल दीजिए, राइट को लेफ्ट बदल दीजिए, दोनों को एक दूसरे के साथ बदल दीजिए, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट, और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा किस तरीके से। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, दायां, तो दायां मतलब राइट होता है, तो राइट को मैंने किस में बदल दिया, लेफ्ट में, दायां को मैंने लेफ्ट में बदल दिया, बाएं में बदल दिया। अब यहाँ पे बाएं लिखा है, तो बाएं को फिर मैंने किस में बदल दिया बच्चे, लेफ्ट को मैंने अगेन किस में बदल दिया बच्चे, राइट में। किस में बदल दिया, राइट में। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, बाएं से क्या लिखा है, 9वां, तो बाएं से 9वां लिख लिए, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चे, दाएं से क्या लिखा है, 10वां लिखा, ये बात क्लियर है। और पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया था कि लेफ्ट और राइट हमेशा क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चे, ऐड हो जाते हैं। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो आपको क्वेश्चन का जवाब आसानी से मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। तो आपने यहाँ पे बच्चे बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन को यहाँ पे बना लिया। एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, एक जगह लेफ्ट लिखा है, एक जगह राइट लिखा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट और राइट ऐड हो जाएगा, तो ये 9 और 10 मिलके कितना हो जाएगा बच्चे, 19। क्या हो जाएगा, 19। अब आपको मैंने बताया था कि जब हम हिंदी से क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पहले हम इसको लेते हैं, पहले जो लिखा रहता है उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्शन होता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड से कौन सा हो गया, 19वां। कौन सा हो गया बच्चे, 19वां। तो लेफ्ट साइड से 19वां कौन सा अक्षर होता है बच्चे, एस होता है। और यही आपको याद है, क्योंकि आपको जो याददाश्त है ना वो ए से लेकर जेड वाला याददाश्त है। अभी आपने जेड से लेकर ए वाला, ऐसे वाला याद नहीं किया है, तो आप हमेशा अपनी बात पे टिके रहिएगा। ए से लेकर जेड वाला आपको याददाश्त है, उसी का इस्तेमाल करना, उसी को ताकत बनाना है। तो अगर रिवर्स ऑर्डर में भी बोलता है तो रिवर्स ऑर्डर को हम और रिवर्स करके अपने अनुसार बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। क्लियर है। तो हमने क्या किया, जो लेफ्ट दायां था उसको दायां बदल दिया, जो बायां था उसको दाएं में बदल दिया, क्वेश्चन को सॉल्व किया। और जो हम पहले करते आए हैं पार्ट 1 में, पहले वाले के हिसाब से यहाँ पे रैंकिंग होगी। तो यहाँ पे लेफ्ट है, तो लेफ्ट के हिसाब से 19वें नंबर पे कौन सा अक्षर होता है बच्चे, एस। तो ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका जवाब। और इस तरीके से इजी वे में क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। इंग्लिश से अगर आप इसी क्वेश्चन को करते तो शायद आपको याद होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पे कि उसी इंग्लिश में जो आपको पढ़ाया गया था उसी के अनुसार आप चलिएगा, जैसा भी इंग्लिश में आपको यहाँ पे बताया गया। तो इंग्लिश में भी वही करेंगे कि लेफ्ट को राइट बदल दो, ये हो गया लेफ्ट। अगर जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उनके लिए बता रहा हूँ, हिंदी वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी वालों को तो समझ में आ गया होगा। एक बार बस एक क्वेश्चन करा देता हूँ। तो इंग्लिश मीडियम वाले क्या करेंगे, लेफ्ट को किसमें बदल देंगे, राइट में, और राइट को किससे बदल देंगे, लेफ्ट में। ठीक है। अब इंग्लिश वालों के लिए मैंने बोला था पीछे से क्वेश्चन को पढ़ना है, पीछे से पढ़ना है। तो ये देखिए लेफ्ट लिखा है, यहाँ पे आपने लिख लिया लेफ्ट, और लेफ्ट से कौन सा रैंकिंग था बच्चे, 9वां, तो आपने लिख लिया 9वां। फिर क्या लिखा था, राइट, तो राइट से कौन सा था, राइट से कौन सा नंबर था बच्चे, 10वां। तो लेफ्ट और राइट आपका ऐड हो जाएगा, तो 10 और 9 क्या हो जाएगा, 19। और ये बच्चे ये जो लेफ्ट है इसी के हिसाब से आपको चेंज करना है, मतलब पीछे वाले के हिसाब से होता है इंग्लिश में। तो लेफ्ट साइड से 19वां कौन सा होता है बच्चे, एस होता है। तो सेम जवाब होगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए मैंने अलग से बताया, हिंदी वाले के लिए अलग से बताया।
दोनों को अच्छे से देखेंगे। हिंदी वाले तो सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे, इंग्लिश वाला पीछे से क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है। बस इतना याद रखना, रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन होगा, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट बदलना है, इस तरीके से क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा बच्चे, नहीं तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर होगा, आई थिंक समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, एक क्वेश्चन और है, फिर उसके बाद टाइप नंबर 2 कंप्लीट होगा, फिर सीधा से हम लोग टाइप नंबर 3 में चलेंगे, ठीक है। तो टाइप 2 में ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको लेफ्ट से राइट और राइट को लेफ्ट बदलना है। बाकी जितने भी एक्सेप्शन आपको पढ़ाए गए हैं उसी तरीके से 4 एक्सेप्शन यहाँ पे भी काम करेंगे जैसा पहले करते आए हैं। तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले ध्यान से देखिए क्या बोला है बच्चे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, यहाँ पे आप सबसे पहला पहचान की विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से चौथा बोला है, मतलब राइट साइड से क्या बोला है बच्चे, फोर्थ बोला है। उसके बाद क्या बोला है, दाएं से क्या बोला है, फिर से यहाँ पे क्या बोला है बच्चे, फोर्थ बोला है। राइट साइड से फिर से फोर्थ बोला है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं राइट साइड से अगेन क्या बोला है बच्चे, फोर्थ। तो आपको यहाँ पे पता है कि दाया को आपने किस में बदल दिया, बाया, और यहाँ भी दाया को किस में बदल दिया, बाया। ये राइट ना रह के क्या हो जाएगा, लेफ्ट, ये भी राइट ना रह के क्या हो जाएगा, लेफ्ट। क्लियर है। अब सॉल्व कर दीजिए, लेफ्ट और फोर्थ फोर्थ दोनों दे दिया है क्या, दाएं है दाएं है, दोनों जगह दाएं तो नहीं होना चाहिए यार, ठीक है। कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, हाँ यहाँ पे गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है मैं बता रहा हूं। तो 14th होगा पहले, ये 14वां होगा, यहाँ पे गलती से लिखा है, ध्यान से देखो, ठीक है, नहीं तो 0 हो जाएगा। ये 14th होगा और ये 4th होगा, यहाँ पे भी लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे 14th है, यहाँ पे 14th है, क्या है बच्चे, 14th है, 14वां है, इसको सही कर लेना है, ठीक है। तो अगर ये 14th होगा तो अगर हमने सही किया है तो यहाँ पे 14 कर लो, यहाँ पे 4 है। अब देखिए यहाँ पे भी लेफ्ट है और यहाँ पे भी क्या लेफ्ट है, तो लेफ्ट और लेफ्ट क्या हो जाता है बच्चे, माइनस हो जाता है, ये बात पता है आपको। तो माइनस अगर हो जाएगा तो 14 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 10, और ये लेफ्ट के हिसाब से यहाँ पे लेफ्ट लिख लेंगे, और लेफ्ट साइड से 10वां नंबर कौन सा होता है बच्चे, आपका जी होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, जे। इस तरीके से आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर होगा। तो जो बच्चे लाइव हैं उन्हें समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है, पहले इतना बताइएगा। तो राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट बदल के जैसा सॉल्व करते थे हम लोग टाइप पार्ट नंबर ए में, जैसा मैंने सिखाया था उसी तरीके से सॉल्व करना है, आपको क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। पहले बताइए बच्चे इतना क्लियर है कि नहीं, जो बच्चे लाइव हैं वो बताएं। नहीं, हाँ बताइए, आपने पिछला वीडियो अटेंड किया था, देखा था क्या रिकॉर्डेड फॉर्म में, जल्दी से बताओ फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा टाइप 2 कंप्लीट है, फिर टाइप 3 में चलेंगे। पहले बताइए स्नेहा, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट हो तो बता सकते हो ताकि मैं उस डाउट को क्लियर कर दूं। कोई डाउट नहीं है तो सीधा सा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी हम बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को, चलो। तो अब बच्चे अगला जो टाइप है टाइप नंबर 3 में, तो टाइप नंबर 1 हमने ए से लेकर जेड तक की सीरीज पढ़ी, जिसमें हमने सीधे सीधे वाले क्वेश्चन भी कर लिए और हमने मिडवे वाले भी क्वेश्चन कर लिए। फिर टाइप नंबर 2 में हमने पढ़ा क्या, रिवर्स ऑर्डर की सीरीज। अब टाइप नंबर 3 में आ रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इवन सीरीज। क्या बोलते हैं बच्चे, सम श्रेणी, इवन सीरीज, मतलब इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज का इवन वाली श्रेणी, इवन वाली सीरीज। तो क्या है आइए समझते हैं, फिर आपको क्लियर होगा। जैसे देखिए यहाँ पे समझिएगा तब आपको क्लैरिटी मिलेगा। सबसे पहली बात, ये जो सीरीज है ये इस प्रकार की है कि बी से लेकर डी एफ ऐसा दिया हुआ है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इवन सीरीज। क्या बोलते हैं, इवन सीरीज। मतलब पहला अक्षर बी होगा, दूसरा अक्षर डी होगा, लेफ्ट साइड से तीसरा अक्षर एफ होगा, इस तरीके से पूरा जाएगा जेड तक, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसके क्वेश्चन लिखे कैसे रहते हैं। सवाल तो ये है कि सर क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को आप समझा दीजिए पहले। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझाते हैं तो इधर कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर, तब आपको क्लियर होगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, तब आपको क्लैरिटी मिलेगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन बोला है क्या, एक बार हिंदी में चलते हैं। इफ, यदि, क्या बोले, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। क्या बोला है, हटा दिया जाए, मतलब ए से शुरू करते हुए। तो जनरली ए बी सी डी ऐसे ही होता है, ए बी सी डी इस तरीके से होता है, एक्स वाई जेड। और क्या बोला है, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, दूसरा मतलब अल्टरनेट, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, हटा दिया जाए। मतलब क्या है कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। मतलब ए से शुरू किए तो पहले ए को हटाए, और दूसरा अक्षर प्रत्येक दूसरा मतलब इसके बाद वाला अक्षर सी को हटा दिए, फिर उसके बाद बचे डी के बाद क्या आया होगा, ई, तो ई को हटा दिए। इस तरीके से हम हटाते गए और हटाते गए, तो ए का हटाने के बाद नई श्रेणी बनेगी। क्या बोला, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर, तो फिर उसके बाद एक नई सीरीज बनती है, और उस नई सीरीज में आपसे पूछा है कि कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं से चौथा होगा। फिर बाकी बेसिकली जैसा क्वेश्चन पूछता है
वैसे ही पूछा, बस सीरीज बदल दिया। और इस सीरीज पे जब ए को, सी को, ई को ऐसे आप हटाओगे तो ए वैसे कौन से स्थान पे था बच्चे? पहले स्थान पे था, जो हमने याद किया था। बी कौन से स्थान पे था? दूसरे स्थान पे था, जो हमने बेसिकली इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में जो हमने याद किया है। सी कौन से में था? तीसरे में। डी कौन से था? चौथे में। और ई कौन से था? पांचवें में। और ये पता है एक्स कौन सा होता है बच्चे? 24वां। और वाई कौन सा होता है बच्चे? 25वां। और जेड कौन सा होता है बच्चे? 26वां। तो आप एक बात बताइए मुझे कि अगर हम ए से शुरू करते हुए हटा रहे हैं तो पहले वाले को हटा दिए, फिर तीसरे वाले को हटा दिए, फिर पांचवें वाले को हटा दिए, तो ये जो नंबर हट रहा है ना, ये कौन सा नंबर हट रहा है? ऑड वाला। तो पूरी सीरीज में से ऑड मतलब वो होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता, और इवन मतलब होता है जो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे 1, 3, 5 को हटा रहे हैं तो विषम वाली संख्याओं को हटा दे रहे हैं, तो बच कौन रहा है? सम वाला, क्योंकि ये 2 है, 2 से जाता है, 4 भी 2 से जाता है, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 10 होगा, फिर 12 होगा, फिर 14 होगा, फिर 16 होगा, इस तरीके से जाएगा। और ये 26वां भी बच जाएगा, 24वां भी बच जाएगा, लेकिन 25वां क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये बच्चे इसी को इवन सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवन सीरीज बोलते हैं, सम श्रेणी बोलते हैं, इवन सीरीज बोलते हैं किसके? इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में इवन सीरीज किसे बोला जाता है? जैसे पहला अक्षर बी होगा, फिर डी होगा, फिर एफ होगा, इस तरीके से जाएगा, फिर एक्स हो गया, और फिर कौन हो जाएगा बच्चे? जेड। तो ये बच्चे इसी को हम लोग इवन सीरीज बोलते हैं। पहले मैंने सीरीज के बारे में बताया, अब क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें को ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चे इसको हम लोग बोलते हैं इवन सीरीज, याद रहेगा ये बात। तो अब आप ये बताइए कि आपने जो पढ़ाई किया, इतना बात क्लियर हुआ? पहले इसको छोटा कर दे रहा हूं, पहले जो भी मैंने ये बात बताई है, ठीक है, ताकि जगह मिल जाए आपको, और हम लोग इसको किनारे करके लिख देते हैं, ठीक है। इसको कहीं कहीं पे कर देते हैं, ये लेंगे इधर, ठीक है। यहां तक क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। ध्यान से देखिए, देखो सबसे पहले इतना क्लियर हुआ। अब आप ये बताइए कि आपका जो सीरीज है वो कैसा है। यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा है, पहले बी है, फिर डी है, फिर एफ है, और इस तरीके से गया है, यहाँ पे एक्स है, और फिर क्या है? जेड है। तो आपसे एक सवाल पूछूंगा, ये बताओ कितने अक्षर है यहाँ पे? एक बार कमेंट करके बताओ, चैट में जल्दी से बताओ कि कितने अक्षर हैं टोटल। तो देखो, टोटल इंग्लिश अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं, और 26 में प्रत्येक दूसरा हटा दिया गया, मतलब यहाँ पे 13 अक्षर हटा दिए। तो 26 में से 13 हटा दिए, तो बचे कितने? बचे 13। बचे कितने? 13। तो ये जो अक्षर है टोटल होते हैं 26, जिसका आधा हिस्सा हटा दिया गया, तो बचे अक्षर कितने हैं बच्चे? 13 अक्षर। बचे अक्षर कितने हैं? 13 अक्षर। तो पहले जो 26 हुआ करता था, अब मात्र बेचारा 13 बचा है। कितने अक्षर बचे हैं? 13। और 13वें अक्षर में सबसे पहला अक्षर कौन सा है बच्चे? बाईं छोर से अब हो गया है बी। क्या हो गया है? बी। और दूसरा अक्षर कौन हो गया है? डी। और तीसरा कौन है बच्चे? आपका एफ। और इस तरीके से ये बच्चे कौन सा है? 12वां अक्षर, और ये कौन सा है? 13वां अक्षर। टोटल 13 अक्षर बचे, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपने जो ABCD पढ़ा हुआ है, जो आपको यहाँ पे याद कराया गया है, जो आपको याद कराया गया है, वो कैसा था? ए, फिर क्या था? बी, फिर क्या था? सी, और इस तरीके से आपको पूरा याद कराया गया। हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं है? आपको तो ऐसा याद कराया गया है, ठीक है। तो ये बताओ, आपको जो याद कराया गया है उस हिसाब से बी का नंबर क्या होता है? ये बताओ। जो आपको याद कराया गया है, जो आपको याददाश्त है, उसमें बी का ओरिजिनल नंबर तो आपको 2 से याद है ना, कि दूसरा लेफ्ट हैंड से दूसरा पूछूंगा तो आप बी बता देंगे। लेकिन इस सीरीज में पूछूंगा लेफ्ट साइड से चौथा नंबर कौन है, तो आप नहीं बता पाएंगे, दिक्कत हो जाएगा, आपको तकलीफ हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट साइड से तीसरा पूछूंगा तो आप बता देंगे क्या है? सी है। जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज ए से लेकर जेड वाला होता है, प्रॉपर सीरीज होता है, उसका आप बता देंगे। तो उस हिसाब से बी का नंबर क्या होता है? ओरिजिनल नंबर क्या होता है? 2। लेकिन इस सीरीज के अनुसार बी का नंबर क्या है? 1। डी का ओरिजिनल नंबर क्या होता है? 4। लेकिन इस सीरीज के हिसाब से क्या है? 2। एफ का ओरिजिनल नंबर क्या होता है? 6। लेकिन इस सीरीज के हिसाब से क्या है? 3। तो हमें बच्चे देखो, हमें अपने हिसाब से याद है, तो हम अपना जो याददाश्त है उसका यूज करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में जो भी चीज दिया होगा वो क्वेश्चन के अनुसार दिया होगा। किससे दिया होगा? क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन के अनुसार मतलब ये है कि अगर इसको पूरा सॉल्व करने पे लेफ्ट साइड से तीसरा अक्षर आता है, तो लेफ्ट साइड से तीसरे का मतलब ये वाला तीसरा, मतलब वो एफ होगा। लेफ्ट साइड से दूसरा बोलता है तो डी होगा। लेकिन हमें तो याद नहीं है, तो हम अपने याददाश्त से कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए, यहां जो एक क्वेश्चन का आ रहा है वो हमें जो याद है वो क्या है? 2 है। जो क्वेश्चन का 2, जो यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करने पे 2 आएगा, जो हमें याद है, जो हमें क्या है बच्चे? याद है। जो हमें याद है वो 2 का क्या है? 4 है। 3 का क्या है? 6 है। उसी प्रकार से बच्चे यहाँ पे 12 का क्या होगा बच्चे? 24। और ये 13 का क्या होगा? 26। तो ये चीज ये है कि जो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो जो भी लेफ्ट या राइट वाली रैंकिंग आएगी उसका आप देख रहे होंगे 2 गुना हो रहा है। 1 का 2 है, 2 का 4 है, 3 का 6 है, 12 का 24 है, 13 का 26। तो हो क्या रहा है बच्चे? डबल। क्या हो रहा है? डबल। तो एक चीज सीखने को मिली कि टाइप नंबर 3 का सीरीज जो मैंने बताया इवन सीरीज, तो जो भी आप यहाँ पे नंबरिंग लाएंगे,
जो भी आप नंबरिंग लाएंगे उसका बच्चे आप ओरिजिनल नंबर जो आपको याददाश्त है उसमें कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि हम जवाब जो याददाश्त है उसी के अनुसार दे पाएंगे, तो आप क्या कर दीजिएगा, डबल कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, डबल। जैसे मान लो पूरा सॉल्व किया और लेफ्ट साइड से तीसरा अक्षर आया, तो तीसरा आपको याद नहीं तो तीसरा का डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, छठवां। और लेफ्ट साइड से छठवां आपको याद है क्या है, एफ है, तो लेफ्ट साइड से तीसरा जो एफ ये देखो जो है वो आपको याद छठवें के हिसाब से था, इसलिए बच्चे एग्जैक्ट आंसर भी मिलता है। ठीक है, तो अब आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको एक चीज सीखने को मिला, आपको क्या करना है, डबल करना है। क्या करना है, डबल करना है, नंबरिंग करके आपको सॉल्व करके पूरा डबल करना है इवन सीरीज में। ये हो गया बच्चे, आपको दिमाग में रखना है, क्वेश्चन आएंगे तो एग्जाम में डायरेक्ट करना है। ये तो बस समझाने के लिए मैंने आपको बताया है, जिसका यूज हम लोग करेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इतनी सी बातचीत अगर क्लियर है तो हम इसको भी बच्चे इधर प्लेस कर देते हैं ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, अब हम मेन कहानी पे चलते हैं। इतना समझ में आ गया बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व करने की बात अगर उठती है तो किस तरीके से, तो यदि आपको सीरीज तो क्लियर हो गया, कौन सा सीरीज है यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तब कौन सा अक्षर, बाकी जैसा सॉल्व करते थे वैसे बाएं से पांचवें, बाएं से पांचवा, बायां मतलब होता है लेफ्ट, और लेफ्ट साइड से कौन सा बोला है, पांचवा, बाएं से पांचवें, ये दाएं से, फिर दायां बोल दिया तो दायां लिख लिए, दाएं से कौन सा बोल दिया बच्चे, चौथा, तो ये चौथा लिख लिए। क्लियर है, अब आपको पता है लेफ्ट और राइट हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 5 और 4 क्या हो जाएगा, 9, और ये पहले लेफ्ट वाले के हिसाब से देखेंगे तो लेफ्ट साइड से क्या आ गया, 9वां। अब आपको पता है लेफ्ट साइड से 9वां जो आया है वो इस सीरीज का आया है, बी डी एफ वाले का, तो ये वाला तो हमने इसका जवाब देना है तो हमने तो इस तरीके से याद किया नहीं है, तो जो इसका लेफ्ट साइड से 9वां है वो ओरिजिनल में हमें याद है कि 9 का डबल कर देंगे, तो यहाँ पे डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 18। मैंने बताया ना इवन सीरीज में डबल करना है, और ये लेफ्ट का लेफ्ट रहेगा। अब लेफ्ट साइड से जो 18वां है वही इस सीरीज का लेफ्ट साइड से 9वां है, वही इस सीरीज का लेफ्ट साइड से 9वां है, और लेफ्ट साइड से 18वां आपने याद किया हुआ है। लेफ्ट साइड से 18वां आपको क्या याद है बच्चे, आर, क्या याद है, आर, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, आर। तो इस तरीके से आप आसान वे में क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं जब आपका इस तरीके के कांसेप्ट्स क्लियर हो। पहले बताइए बच्चे इतना क्लियर है कि नहीं है, इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बता सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो आपने एक चीज सीखा कि इवन सीरीज कभी भी रहेगा बच्चे, इवन सीरीज रहेगा तो आपको क्या करना है, डबल करना है। क्या करना है, डबल करना है। सॉल्व करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा डबल करना है, और डबल करने के बाद आपका जो भी होगा वो आपको याददाश्त जो आपने याद किया उसके अनुसार आप जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि आपको 26 अक्षरों के हिसाब से ए से लेकर जेड तक के सारी नंबरिंग याद है, 13 अक्षर के हिसाब से आपको याद नहीं है। तो आप पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको जो याददाश्त है उसमें कन्वर्ट करने का आपने एक नियम बनाया कि इवन सीरीज होगा, BDF वाला सीरीज होगा, तो इसके लिए आपको डबल करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन में अब आप पहचान करेंगे, एग्जाम में आएगा तो आप तुरंत कर लेंगे। तो आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं, पहले इसको देख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, कोई तकलीफ, तो आगे बढ़े। चलिए तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा क्या है क्वेश्चन, पहले समझते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए तब आपको क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या है पहले ध्यान से सुनिए और फिर समझिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो वही कहानी है, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा, मतलब ए को हटाया गया, फिर सी को हटाया गया, फिर ऐसे करके हटा गया, मतलब इवन सीरीज की बात है। इवन सीरीज की बात है तो ये सीरीज कौन सी वाली है, ये वाली है, बी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया और ये जेड तक 13 अक्षर वाली। तो ये बार बार करने की जरूरत नहीं, ये वही क्वेश्चन से बार बार। तब कौन सा अक्षर, क्योंकि अभी हम टाइप भी जो पढ़ रहे हैं बच्चे वो तीसरा पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपको याद रहना है। ठीक, कौन सा अक्षर, लेकिन क्वेश्चन आएगा तो टाइप बता के थोड़ी आएगा, वो तो कुछ भी आएगा, तो इसी तरीके से हमें सोचना पड़ेगा। तब कौन सा अक्षर, क्या बोला है, बायां, क्या बोला है, बायां, बाएं से कौन सा बोला है, 11वां, लिख लिए। फिर क्या बोला है बच्चे, बाएं से तीसरा, तो बाएं से तीसरा लिख लिए। और आपको पता है कि बायां और बायां क्या करना है, माइनस करना है, तो 11 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चे, 8 आ जाएगा। और ये क्या है, यहाँ पे बायां है तो यहाँ पे बायां रहेगा, और बायां से 8वां है तो इसको आपको जो याददाश्त है वो डबल कर दीजिए, उसको क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए। तो डबल करेंगे तो 8 का डबल क्या हो जाएगा बच्चे, 16, तो 16 फ्रॉम द लेफ्ट आ गया, और 16वां फ्रॉम द लेफ्ट आपको याद है बच्चे क्या होता है, पी होता है। और यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा बच्चे, आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से जवाब दे सकते हैं और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, सबको समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सभी बच्चों को क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत ही इजी वे में आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चे, तीसरा क्वेश्चन। अब देखो एक बार सीखना होता है और सीखने के बाद बस अप्लाई करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है, बहुत आसानी से ये चीजें हो जाती हैं
अगर आप सही तरीके से सही दिशा में, अगर आप सही चीजों को पढ़ रहे हैं और सही कंटेंट पढ़ रहे हैं और सही तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है, इतनी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब जैसे क्वेश्चन यदि ए से शुरू करते हो प्रत्येक दूसरा, चाहे आपके दिमाग में फिट हो गया कि यार ये इवेंट सीरीज है, कहां ताम झाम बात कर रहे हो, ये तो इवेंट सीरीज है। इवेंट सीरीज है, कौन सा अक्षर, क्या बोला है बच्चे, कौन सा अक्षर दाएं से 11वां, तो राइट साइड से क्या लिखा है 11वां, जैसा सॉल्व करते थे। फिर दाएं से तीसरा, राइट साइड से तीसरा, तो आपको पता है राइट और राइट क्या होता है माइनस, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे राइट है तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, राइट लिखेंगे। अब राइट साइड से 8वां हो गया, तो अब आप क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे सबसे बड़ा तकलीफ वाली बात ये हो गई कि सर राइट साइड से क्या आ गया, 8वां आ गया, क्या आ गया सर, 8वां आ गया। तो दो रास्ते हैं, या तो आप इसको लेफ्ट में बदल लें, पहले किसमें बदल लें, लेफ्ट में बदल लें, या डबल करके फिर लेफ्ट में बदले, जैसा आप करना चाहें उस हिसाब से हम चलेंगे। पहले ये देखिए, ये बताइए यहां तक क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को। तो राइट साइड से हमने क्या निकाल लिया बच्चे, यहाँ पे 8वां निकाल लिया, राइट साइड से 8वां। तो अब हम इसको किस में बदलेंगे, सबसे पहले लेफ्ट में बदलेंगे, किसमें बदलेंगे, लेफ्ट में बदलेंगे। और लेफ्ट में बदलने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। तो सबसे पहली बात ये बताओ, यहाँ पे टोटल अक्षर कितने थे, सीरीज कैसी थी, बी था, डी था, एफ था और ये जेड तक था। तो यहाँ पे बच्चे मैंने बताया था आपको कि कभी भी राइट को लेफ्ट में बदलना है तो टोटल अक्षर जितने हों उनमें एक ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे राइट वाले को, तो लेफ्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे टोटल अक्षर कितना है 13, कितना है 13, 26 नहीं। बहुत सारे बच्चे इसमें 27 से घटा रहे होंगे, मुझे पता है आप लोग कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे टोटल 26 अक्षर नहीं है इसके हिसाब से, सीरीज के हिसाब से टोटल कितने अक्षर हैं बच्चे, 13। कितने अक्षर हैं बच्चे, 13। इसलिए आपको क्या करना है, 13 का एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 14। हमेशा टोटल अक्षर का एक बढ़ा देना है, ये ट्रिक होता है कि टोटल अक्षर प्लस 1 माइनस अगर आप राइट करेंगे तो रैंकिंग कहां से पता चल जाएगी, लेफ्ट साइड। क्लियर है। तो टोटल अक्षर कितने हैं 13, एक बढ़ाएंगे तो 14, और 14 में से 8 को माइनस कर देंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। तो ये 6 कहां से आ गया बच्चे, लेफ्ट साइड से। क्लियर है। लेकिन ये कौन सी वाली सीरीज की आई है, ये 13 वाली की। आपको तो याद 26 वाला है, तो आप अपना काम तो नहीं छोड़ेंगे जो करते हैं आप। तो 6 का क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो 6 का डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12, और 12 कहां से हो गया, लेफ्ट साइड से। अब 12 फ्रॉम दी लेफ्ट आपको याद है बच्चे, 12 फ्रॉम दी लेफ्ट क्या होता है बच्चे, ये आपका जे होता है 10, के होता है 11 और एल क्या होता है 12। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा बच्चे, एल। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आया होगा। तो मुद्दे की बात क्या है कि जब अक्षरों की संख्या 13 होता है, जब अक्षरों की संख्या 13 होता है तो अब आप क्या करते हैं कि यहाँ पे जब अक्षरों की संख्या 13 होगा तो आप 14 में से माइनस करेंगे राइट वाले को, तब बच्चे लेफ्ट वाला आएगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर होगा। इस तरीके से बहुत ही आसान वे में क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे सकते हैं। तो ये बच्चे इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है उस पर देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, धीरे धीरे करके पूरी कहानी क्लियर कर देंगे। ठीक है। टोटल 7 प्रकार के होंगे, अभी हम तीसरा प्रकार पढ़ रहे हैं, थर्ड टाइप पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनते रहिए। तो जैसे बच्चे फोर्थ क्वेश्चन, अब ये फोर्थ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखिए। तो क्या बोला है, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाता है, मतलब कहां शुरू करते हैं, ए से शुरू कर रहे हैं, वही कहानी है, मतलब इवन सीरीज है। तो कौन सा अक्षर दाएं से 5वां, राइट साइड से क्या बोला है बच्चे 5वां, ठीक है। और फिर बाया बोला है, बाया मतलब होता है लेफ्ट साइड से क्या बोला है 5वां। तो लेफ्ट और राइट क्या होता है बच्चे यहाँ पे, तो लेफ्ट और लेफ्ट तो माइनस होता था, लेकिन राइट और लेफ्ट क्या होता है प्लस। तो 5 और 5 क्या हो जाएगा 10, और ये वाला राइट उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो राइट साइड से क्या हो गया बच्चे 10वां। अब बच्चे देखो फिर से राइट साइड से है तो इसको लेफ्ट में बदलना पड़ेगा। अभी अभी मैंने बताया था लेफ्ट में बदलने के लिए किससे माइनस करना पड़ेगा, 14 से, और 14 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और 4 फ्रॉम दी कहां से आ जाएगा, लेफ्ट से। अब लेफ्ट वाले को बच्चे अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेफ्ट वाले को क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, क्योंकि ये इवन सीरीज है, याद होगा शायद आपको, ठीक है ना। तो डबल करेंगे तो यहाँ पे 4 का डबल क्या हो जाएगा 8, और 8 फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड आपको याद है बच्चे क्या होता है एच, और यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। तो इतने आसान वे में आप जवाब दे सकते हैं। इसलिए बच्चे रेगुलर पढ़िए, बढ़िया से नोट्स बनाइए, एकदम बेहतर तरीके का कंटेंट मैं आपके सामने रखूंगा, जिससे आप एग्जाम में बहुत बेहतर वे से परफॉर्म करेंगे। अगर आपको कंप्लीट रीजनिंग पढ़ना होगा तो आप हमारा कोर्स को जरूर परचेज कर लें, क्योंकि इतनी कम फीस पे आपको रेगुलर बेहतर तरीके से आपको हम यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, जरूरत हो तो आप बिल्कुल लीजिएगा, ठीक है ना। ये बच्चे अभी हम आगे बढ़ते हैं। पहले बताइए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ में है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। अब बच्चे ये हमने टाइप नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। कौन सा टाइप कंप्लीट कर लिया बच्चे, थर्ड टाइप हमने कंप्लीट कर लिया। अब शुरुआत होता है बच्चे चौथे टाइप का। क्या होता है बच्चे, फोर्थ टाइप की खेल शुरू होता है। अब हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं फोर्थ टाइप है, टाइप नंबर 4 है। क्लियर है।
अब टाइप नंबर 4 है, और टाइप नंबर 4 को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, ऑड सीरीज। क्या बोलते हैं, ऑड सीरीज। जिस प्रकार से इवन सीरीज था उसी प्रकार से एक और सीरीज होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, ऑड सीरीज बोलते हैं। अब ऑड सीरीज की खास बात क्या होती है, इस बात पे चलते हैं। तो ऑड सीरीज का मतलब क्या होता है, तो इसका पहले थ्योरी समझाऊंगा। मतलब वो सीरीज ऐसा होगा, पहले ए होगा, फिर सी होगा, फिर ई होगा। तो ये देखो ऑड इसलिए बोला गया क्योंकि ए का वास्तविक नंबर क्या होता है, 1 होता है, और सी का ओरिजिनल नंबर क्या होता है, 3 होता है, ई का ओरिजिनल नंबर 5 होता है। उसी प्रकार से वाई का ओरिजिनल नंबर क्या होता है, 25। तो ये 25 तक जाएगा। 1 3 5 ये जितने भी संख्याएं हैं इनको विषम संख्या बोलते हैं, इसलिए विषम श्रेणी या ऑड सीरीज बोलते हैं इंग्लिश अल्फाबेटिक का। ठीक है, तो इतनी सी बातचीत है। अब क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसा होगा ये आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, तभी आपको और क्लैरिटी मिलेगी। जैसे क्वेश्चन में देखिएगा, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी, मतलब बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर आपको हटाना है, डिलीट करना है। मतलब बोला है यदि बी से, यहाँ पे लिखना चाहिए था, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। बी से शुरू करते हुए मतलब क्या है, जनरली ए बी सी डी ई इस तरीके से होता है, एक्स वाई जेड यही होता है। अब कहां से शुरू करते हुए बच्चे, बी से शुरू करते हुए। तो बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, तो बी के बाद डी हट जाएगा, ई के बाद एफ हट जाएगा, इस तरीके से जेड हट जाएगा, एक्स हट जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे इवन वाले जितने भी थे वो सारे हट गए। ठीक है, तो बच कौन गया बच्चे, ए बच गया, बच गया कौन, सी बच गया, बच गया कौन बच्चे, ई बच गया, एफ के बाद जी बच जाएगा, इस तरीके से जाएगा, और ये कहां तक रहेगा, वाई तक रहेगा। क्लियर है? तो ये बच्चे जो सीरीज बन रही है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, ऑड सीरीज। क्या बोलते हैं बच्चे, ऑड सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, ऑड सीरीज बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम श्रेणी ऑड सीरीज। ठीक है, तो ये ऑड सीरीज है आपके सामने, उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर होगा। तो ऑड सीरीज के बारे में बच्चे मैंने आपको बताया। अब इसी टाइप की सीरीज यहाँ पे क्वेश्चन में दी है, तो इसमें कोई विशेष नहीं है, वही करना है, बस ध्यान से थोड़ा सुन लीजिएगा। अब आप ये बताइए, आपको जो याददाश्त मैंने कराया, याद जो कराया है, ए का ओरिजिनल नंबर क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे नंबरिंग बताते हैं, यहाँ पे कितने अक्षर है बताओ, तो इसके टोटल कितने अक्षर की सीरीज है, तो 13 अक्षर की सीरीज है, कोई दिक्कत नहीं। ए का लेफ्ट साइड से नंबर क्या है, 1 है। सी का, इस सीरीज का बोल रहा हूं, इस सीरीज का सी का क्या है, दूसरा नंबर है। इस सीरीज का दूसरे स्थान पे सी है, तीसरे स्थान पे ई है, चौथे स्थान पे जी है, और यहाँ पे 13वें स्थान पे कौन है बच्चे, वाई है। ठीक है, अब ओरिजिनल में जो आपको याददाश्त है, जो आपको याद है, उसके हिसाब से बताइए ए का ओरिजिनल नंबर आपको क्या याद है, तो ए का ओरिजिनल नंबर 1 होता है। ए का ओरिजिनल नंबर क्या होता है, 1 होता है। सी का ओरिजिनल नंबर होता है 3, ई का ओरिजिनल नंबर होता है 5। ये सब याद करवाया हूं पार्ट नंबर 1 में। क्लियर है? जी का ओरिजिनल नंबर क्या होता है बच्चे, 7। वाई का ओरिजिनल नंबर क्या होता है बच्चे, 25। वाई का ओरिजिनल नंबर क्या होता है बच्चे, 25। ये मैंने आपको याद कराया है। तो अब आप ये बताइए मुझे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, वाई इसका ओरिजिनल नंबर क्या है बच्चे, 25 है, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? तो अब आप मुझे इतना बता दीजिए कि जो हमारा, हमको याद तो इसके हिसाब से है ना, हमें याददाश्त तो इसके हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन में जो सीरीज दिया वो इसके हिसाब से। तो हम पहले सॉल्व करेंगे इसी के हिसाब से, और फिर उसको अपनी सीरीज में बदलेंगे जो हमको याददाश्त है, क्योंकि हमारी जो ताकत है ना उसी को हथियार बनाना है। हम अपनी ताकत को कमजोरी नहीं बना सकते, और याददाश्त जो है उसी पे हमें काम करना है। ठीक है, तो ये बताइए यहाँ पे कि एक को एक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2 किस में बदल रहा है, 3 में। वहां तो डबल हो रहा था सीधा सीधा, यहाँ क्या हो रहा है, 3 किस में हो रहा है बच्चे, 5 में। 4 किस में हो रहा है, 7 में। तो यहाँ पे एक बात समझ में आ रहा है, 4 को 7 बनाने के लिए इंटू 2 -1 करना पड़ेगा, डबल करके -1। और यहाँ पे 2 को 3 बनाने के लिए इंटू 2 -1 यहाँ भी करना पड़ेगा। वैसे ही 13 को 25 बनाने के लिए इंटू 2 -1 करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब ऑड सीरीज होता है तो आपको क्या करना है, आप पहले सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो भी आएगा लास्ट में इंटू 2 -1 कर देंगे, और आपका जो भी परिणाम होगा उसके हिसाब से आप जवाब देंगे। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या करना है बच्चे, इंटू 2 -1, क्या करना है, इंटू 2 -1। लेकिन इवन सीरीज में क्या करना होता है, इंटू 2 करना होता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो ऑड सीरीज में इंटू 2 -1 याद रखिएगा। अब दोस्त इसको हम लोग छोटा कर देते हैं, इतना जो ताम झाम जो नेतागिरी आपको बताया गया ना, अब इस नेतागिरी को हम छोटा कर देते हैं, और इसको अब हम डायरेक्ट एग्जाम में क्या करेंगे वो बताते हैं, जो आपके लिए काम की बात है। ठीक है, इतनी सी बातचीत आपको पता होना चाहिए, एक विद्यार्थी को इतना आइडिया होना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, अब एग्जाम में क्या करना है उस बात पे चलते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसा सीरीज था ये पता चल गया विषम श्रेणी है, तो यहां से पढ़ते हैं कौन सा अक्षर बायां से छठवां, क्या बोला है, बायां से छठवां, लेफ्ट साइड से छठवां, फिर क्या बोल दिया है, दाएं से तीसरा, राइट साइड से तीसरा, राइट साइड से तीसरा, यही बोला है ना, बाएं से छठवां, और राइट साइड से क्या बोला है बच्चे,
राइट साइड से क्या बोला है बच्चे, तीसरा इसमें पूछा है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, लेफ्ट और राइट को ऐड कर देंगे, तो 6 और 3 क्या हो जाएगा 9, और ये लेफ्ट वाला आ जाएगा, तो लेफ्ट साइड से क्या हो गया बच्चे, 9 हो गया। लेफ्ट साइड से 9 है, तो अब आप ये बताइए, लेफ्ट साइड से 9 है तो अब आप करेंगे क्या बच्चे, लेफ्ट साइड से 9 आ गया तो आप यहाँ पे करना है 9 का इंटू 2 करना है और -1 करना है। 9 का डबल करेंगे तो 18, 18 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 17, और लेफ्ट साइड से क्या हो जाएगा बच्चे 17, लेफ्ट साइड से क्या हो जाएगा 17, और लेफ्ट साइड से 17वां अक्षर कौन सा होता है बच्चे ये बताइए, तो लेफ्ट साइड से 17वां होता है बच्चे Q, और यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा जवाब। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर होगा और इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बच्चे क्या, Q। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये हो गया बच्चे ऑड सीरीज, और ऑड सीरीज का भी ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया। अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे। पहले बताइए इतना क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंटू 2 -1 करना है, आपको ये समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और कराते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्त उसको बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन। तो पूरा क्वेश्चन का लैंग्वेज तो अब आपको क्लियर हो चुका है। लैंग्वेज जब क्लियर हो जाता है तो अब आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, आप आसानी से सॉल्व, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या बोला, यदि B से, यहाँ पे बार बार मिसिंग है कोई बात नहीं, यदि B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा हटा दिया जाए तो बचेगा कौन, AC वाला, मतलब ये ऑड सीरीज बचेगा। क्या बचेगा, ऑड सीरीज। और ऑड सीरीज में क्या करना है, इंटू 2 -1 करना है। तो आइए ध्यान से देखते हैं कौन सा अक्षर है। यहाँ पे क्या बोला है, बाएं से 10वां, तो पहले लिख लीजिए बाएं से 10वां। फिर क्या बोला है बच्चे, बाएं से तीसरा, लेफ्ट साइड से क्या बोल दिया है, तीसरा। तो ये लिख लिया बच्चे आपने, हाँ या ना, तो बाएं से 10वां और बाएं से तीसरा लिख लिया। अब क्या करेंगे, लेफ्ट और लेफ्ट क्या होता है, माइनस होता है, तो 10 में से 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 7, और 7 कहां से आ गया बच्चे, लेफ्ट साइड से। कहां से आ गया बच्चे, लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से 7वां आ गया। अब आपको क्या करना है, इंटू 2 -1, क्योंकि बच्चे कौन सी सीरीज है ये, ऑड सीरीज है। तो 7 का डबल करेंगे तो 14, 14 में से 1 घटा देंगे तो 13, और 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड आ गया बच्चे। लेफ्ट हैंड से 13वां अक्षर जो होता है बच्चे वो कौन सा होता है, M, और ये आपके क्वेश्चन का क्या होगा जवाब। क्लियर है बच्चे, तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। यहां तक आप लोग बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आपको कोई भी तकलीफ यहां पे नहीं हुआ होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आप बहुत ही इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अभी 2 क्वेश्चन और करवाता हूं और उसके बाद फिर आज की क्लास को क्लोज करते हैं। बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। टाइप नंबर कहां से बच्चे, टाइप नंबर 5th से। तो यहाँ पे आज मैं 4 टाइप आपको कंप्लीट कर दिया। टाइप नंबर 1 में ही थोड़ा टाइम लगा था, टाइप नंबर 2, 3, 4 हमने आसानी से सीख लिया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चे, ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व। क्या बोला है, यदि B से, यहाँ पे बार बार मिसिंग है तो इसको सही कर लेना आप लोग, ठीक है। पीडीएफ पे से मिल जाएगा, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए लिंक वगैरह चाहिए हो तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। हमारे जो नंबर जा रहा है व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर यही है 8827 वाला, ठीक है, जो आपका ऐसे स्क्रॉल हो रहा होगा, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोला, B से शुरू करते हुए, तो ये ऑड सीरीज हो गया, हटा दिया जाता है, मतलब ये ऑड सीरीज है। तब कौन सा अक्षर, क्या बोला है, दाएं से 12वां, राइट साइड से क्या बोला है बच्चे 12वां, और क्या बोला है बच्चे राइट साइड से तीसरा, दाएं से फिर क्या बोल दिया है तीसरा, यही है। कोई दिक्कत है बच्चे, राइट साइड से 12वां और राइट साइड से तीसरा। तो अब आप ये बताइए 12वां और 13वां, तो सबसे पहली बार राइट और राइट क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 9, और यहाँ राइट यहीं पे आ जाएगा, तो राइट साइड से क्या हो जाएगा बच्चे 9वां, राइट साइड से 9वां हो गया। फिर से इसको लेफ्ट में बदलना होगा। अब आपको पता है कि यहाँ पे टोटल अक्षर कितने थे 13, तो यहाँ पे किससे माइनस करेंगे लेफ्ट में बदलने के लिए, 14 से। किससे माइनस करेंगे, 14 से। तो ये बात आपको क्लियर है। 14 में से 9 को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा बच्चे 5, और 5th फ्रॉम दी कहां से आ जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा। लेकिन बच्चे इसको क्या करना है आपको, इंटू 2 -1 करना है। तो 5 का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9, और 9th फ्रॉम दी कहां से आ जाएगा बच्चे लेफ्ट हैंड, क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड, और 9th फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड मतलब आपने क्या किया, इंटू 2 -1, 5 का डबल 10 में से 1 घटाया 9, और 9th फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड क्या होता है बच्चे, आपका जवाब आई होता है। यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा जवाब होगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से क्लियर होगा। इस तरीके से आप बहुत ही आसान वे में चीजों को सीख सकते हैं। और दोस्तों यकीन मानो पूरा रीजनिंग हम बहुत आसान तरीके से सीख जाएंगे, और सीखने के साथ साथ हमारा स्पीड भी अच्छा खासा रहेगा। तो आप हमारे मॉक टेस्ट वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। संकल्प स्टडी सर्कल.com करके वेबसाइट एक बार ओपन करके देखिए, वहां पे बढ़िया से बैंकिंग, एसएससी, रेलवे हर एक एग्जाम का प्रॉपर टेस्ट सीरीज आपको है, और एक नहीं 20,000 टेस्ट सीरीज है, पूरे पेपर से इतने सारे, ठीक है, और 200 के ऊपर एग्जाम्स के सारे टेस्ट सीरीज है। तो बहुत बढ़िया तरीके से, और मात्र 249 रुपए में वो चीजें हैं। तो आप बहुत ही कम में 1 साल की वैलिडिटी के साथ कितना टेस्ट देना हो, घर में 4 भाई हैं, चारों तैयारी कर रहे हो तो 1 लोग ले लो, चारों पढ़ो,
ठीक है, तो ये बेनिफिट है आपका। तो आइए देखते हैं, ध्यान से इस पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब आपके पास मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया बच्चे, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या सेम है, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाता है तो कौन सा अक्षर, क्या बोला है बच्चे, दाएं से चौथा, राइट साइड से क्या बोला है बच्चे, फोर्थ, राइट साइड से फोर्थ, और फिर क्या बोला है बच्चे, बायां, बायां से क्या बोला है, दूसरा। तो लेफ्ट और राइट ऐड हो जाएगा, तो ये सिक्स्थ फ्रॉम दी क्या हो जाएगा, राइट, ये राइट आ जाता है, ये बात आपको याद होगा, पहला वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है ना, तो और क्लियर हो जाएगा। तो राइट साइड से छठवां, इसको भी बच्चे हमें लेफ्ट में बदलना होगा, तो 14 में से 6 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, 8। क्लियर है, 8 फ्रॉम दी कहां से आ गया बच्चे, लेफ्ट हैंड। अब आपको पता है इंटू 2 माइनस 1 तो करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑड सीरीज है, तो यहाँ पे इंटू 2 माइनस 1 करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 में से 1 आएगा तो बच्चे कितना हो जाएगा, 15, और 15 फ्रॉम दी लेफ्ट आपको पता है क्या होता है बच्चे, ओ, और यही ओ आपके क्वेश्चन का क्या होगा, जवाब होगा। तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर होगा और आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसमें पूरी कहानी मैंने आपको बताया। अभी तक मैंने टोटल 4 टाइप कंप्लीट किए। कल की क्लास में 12:30 बजे मैं आपके लिए 5वां टाइप लेके आऊंगा, ठीक है। और ये लाइव क्लासेस चलती हैं एप्लीकेशन में, रिकॉर्डेड फॉर्म मैंने यूट्यूब में जरूर डाल रहा हूं अभी, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, 5वां टाइप, सॉरी मतलब अभी हमने इतना कंप्लीट किया है, 5वें टाइप को बच्चे हम कल पढ़ेंगे। इंग्लिश की क्लासेस भी चल रही हैं, रीजनिंग की क्लासेस भी चल रही है, मैथ्स की भी चल रही है। तो अगर आपको क्लासेस करना हो तो आप हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चे, आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।